हे एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम अपना एक नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं, ब्लड रिलेशन। सो फ्रेंड्स, स्टॉक एक्सटेंड के लिए इंपॉर्टेंट है वाइल्ड लाइफ गार्ड, वेटनरी फार्मिस्ट और सोशल फॉरेस्ट्री वेलफेयर के जो एग्ज़ाम हैं आपके होने वाले हैं। कभी भी हो सकते हैं, अब तो नेक्स्ट ईयर में ही होंगे, इस साल में तो हो ही नहीं पाएंगे। तो उनके लिए हमने एक आज का कंसेप्ट हमने लाया है। तो दोस्तों, आज के इस बेसिक कंसेप्ट में हम सिर्फ बेसिक सीखेंगे और लास्ट में एक थोड़ा सा एक क्वेश्चन करेंगे, ठीक है, कि किस तरह से ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन बनते हैं। सो गाइस, मैं आपको एक चीज़ की गारंटी देता हूँ कि अगर आप भी इस एग्ज़ाम की किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो आपके लिए ये वीडियो उतना ही हेल्पफुल है जितना आप स्टडी कर रहे हो टॉपिक के लिए। ओके, तो गाइस, मैं आपको बता दूँ, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे थोड़ा बेसिक कंसेप्ट की, बेसिक क्या है, इसके ब्लड रिलेशन का बेसिक क्या होता है, किस तरह से हमें चीज़ें सीखनी है यहाँ पे। और अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल पे न्यू हो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर दो। होप सो आपकी दिवाली अच्छे से गई हो कल की। और जिन्होंने अभी तक हमारे डिफरेंट डिफरेंट सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म ज्वाइन नहीं किया है, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, फेसबुक ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है, तो उनको जल्दी से ज्वाइन कर लो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक प्रोवाइडेड है, ठीक है। इंस्टाग्राम, फेसबुक, आप इन सभी चीज़ों को ज्वाइन कर सकते हो। इनके सभी के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही मिलेंगे, तो वहाँ पे जल्दी से जाओ और यहाँ पे ज्वाइन कर लो। सो गाइस, आज के इस वीडियो में जो हम ये हमारा फर्स्ट वीडियो है न्यू फ़ोन के साथ, तो जिसमें हमने अपना फ़ोन चेंज कर दिया है, जिस पे हम वीडियो शूट करते थे। तो उसमें काफ़ी माइक का प्रॉब्लम क्रिएट होता था, जिसकी वजह से हम अच्छे से वीडियो शूट नहीं कर पाते थे। तो हमने फ़ोन चेंज कर लिया अब, तो इसलिए थोड़ा आज का वीडियो इसी पे हम न्यू करेंगे, ठीक है। तो फीडबैक ज़रूर देना। तो चलिए हम सीखते हैं फिर कुछ नया कंसेप्ट जो कि आपको पहले का ना पता हो, ठीक है। सो गाइज, मैं आपको पहले बता दूं कि मैं आपको एक चीज़ की गारंटी देता हूं, अगर आज आप मेरे ब्लड रिलेशन के, देखिए आपको कंसेप्ट मेंशन है रिलेशनशिप कंसेप्ट सिलेबस में, तो ज़्यादा कंफ्यूज नहीं होना। रिलेशनशिप का मतलब होता है ब्लड रिलेशन, ठीक है। आप प्रीवियस जेकेएसएसबी क्लास 4 का एग्जाम पेपर खोल के देख लो, वहाँ पे आपको यही चीज़ वहाँ पे मिलेगी कि इसका मतलब ही ब्लड रिलेशन होता है। तो ब्लड रिलेशन के चांसेस कितने हैं क्वेश्चन बनने के, तो मैं गाइस आपको बता दूँ। क्या हो गया यार? सो क्या, तो कितने चांसेस इस चीज़ के हैं, तो वो चांसेस आपके ज़्यादा हाई है। तो मैं आपको बता दूं, 3 से 4 क्वेश्चन आपको ज़रूर आएंगे, तो जितने भी आएंगे आप उनको इजीली टैकल कर पाओगे। तो ये मेरा आपके साथ गारंटी है। अगर आप मेरे चैनल से पढ़ रहे हो तो आपको इस चीज़ की टेंशन लेने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, तो आपके सारे क्वेश्चन यहीं से बनेंगे, ठीक है। तो आप जब ये मेरे 5 वीडियो, 4 वीडियो जितने ही मेरे बनेंगे, आप इन सबको देख के फिर जाना, जेकेएसएसबी क्लास 4 के जितने पेपर क्वेश्चन आए हैं उनको ज़रूर फेस करना, ठीक है। क्योंकि इस बार मैं हर एक कंसेप्ट यहाँ पे क्लियर करूँगा आपके सामने यहाँ पे, क्योंकि आज का वीडियो देखना ज़रूरी है। क्योंकि कल से अगर मैं जब कोई क्वेश्चन लेके आऊँगा आपके लिए, सर, फिर आप ये ना बोलें कि सर आपने कैसे किया, सर ये कैसे हो गया, तो ये चीज़ें बाद की बात होती है, ठीक है। तो चलिए मैं आपका आज का जो सेशन है उसको स्टार्ट करते हैं। सो फ्रेंड्स, कुछ चीज़ें होती हैं जो रिलेशंस हैं उनको देख लेते हैं। सन, वाइफ, डॉटर इन लॉ। देखिए, सन की जो वाइफ है, यानी कि सन हो गया बेटे, बेटी की जो पत्नी है वो आपकी क्या होगी। अगर मैं सपोज करूं मेरा बेटा है, उसकी वाइफ है, वो मेरी क्या क्या रिलेशन होगा उसकी वाइफ के साथ मेरा, तो वो मेरी डॉटर इन लॉ होगी और मैं उसका फादर इन लॉ होगा। इस चीज़ को याद रखना, ठीक है। डॉटर हस्बैंड, अगर मेरी कोई डॉटर है उसका हस्बैंड है तो वो मेरा क्या है, वो मेरा सन इन लॉ है, ओके। ब्रदर वाइफ, अगर मेरा ब्रदर है उसकी वाइफ है तो उसको तो हम एक्चुअली भाभी जी बोलते हैं, बट उसको इंग्लिश का जो रिलेशन होता है वो होता है सिस्टर इन लॉ, ओके। इन रिलेशन को याद रखना, इन सभी को पता ही है आपको। तो बेसिक, बिल्कुल बेसिक का मतलब ये होता है कि 0 to हाई, ओके। सिस्टर का हस्बैंड जो हो गया वो ब्रदर इन लॉ होता है, ठीक है, जिनको हम जीजू जी बोलते हैं, ओके। हस्बैंड का ब्रदर, यानी कि हस्बैंड का ब्रदर, मेरे हस्बैंड का ब्रदर, अगर कोई लेडीज है उसके हस्बैंड का ब्रदर है तो उसका ब्रदर इन लॉ हो गया। अगर वाइफ का ब्रदर है तो वो सन ब्रदर इन लॉ, वो भी ब्रदर इन लॉ होगा, ओके। वाइफ ब्रदर, ये देखो ब्रदर इन लॉ। ब्रदर सन, अगर भाई का कोई बेटा है तो वो आपका नेफ्यू होगा। ब्रदर की कोई अगर लड़की है तो वो नाइसी होगी। और सिस्टर का कोई सन है, उसको नेफ्यू, वो सिस्टर की डॉटर है तो उसको भी क्या बोलते हैं, नाइसी बोलते हैं, ओके। अब कुछ रिलेशंस होते हैं जो कि हमारे माता जी की तरफ से होते हैं, कुछ पापा जी की तरफ से होते हैं। देखिए, फादर के जो फादर होंगे, यानी कि आपके फादर के जो फादर होंगे उनको क्या बोलते हैं, हम उनको बोलते हैं पैटर्नल ग्रैंडफादर, ओके। फादर की जो मदर होंगी,
यानी कि हमारी दादी जी, उनको बोलते हैं पैटर्नल ग्रैंड मदर। ओके, मदर की जो मदर होगी, मदर की जो फादर होंगे उनको बोलेंगे मैटर्नल। एम से यानी कि मम्मी, पी से यानी कि पापा, पापा की तरफ से पैटर्नल, मम्मा की तरफ से मैटर्नल। ओके, मदर 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 की मदर यानी कि एस्ट्रोफी, इसका मतलब है मदर की मदर का मतलब हो गया मैटर्नल ग्रैंड मदर। ओके, फादर के ब्रदर पैटर्नल अंकल, फादर की सिस्टर पैटर्नल अंक अंट, यानी कि जिसको हम, इसके सिंपल भाषा में अगर मैं मन की चीज़ों की रिलेशन की बात करूँ, फादर के ब्रदर जिनको हम बोलेंगे चाचू जी या फिर ताया जी, जिनको बोलते हैं उनको बोलते हैं पैटर्नल अंकल। ओके, फादर की सिस्टर यानी कि जिनको हम बूजी जी बोलते हैं, तो वो आपकी पैटर्नल आंट होंगी। ठीक है, मदर के ब्रदर जो होंगे आपके मैटरनल अंकल, जिनको हम मामू जी बोलते हैं। मदर की जो सिस्टर होंगी, जिनको हम मौसा जी बोलते हैं, मौसी जी, तो वो आपकी मैटरनल आंट होगी। ठीक है, अंकल और आंट चाइल्ड यानी कि अंकल या फिर आंटी का जो चाइल्ड होगा, बच्चा होगा, उसको हम कजन बोलते हैं। ओके, सिबलिंग सन यानी कि सिबलिंग सन हो गया जो कि आपके ब्रदर्स के, जो आपके भाईजान के बच्चे होंगे, उनको नेफ्यू बोलते हैं। सिबलिंग डॉटर को नाइसी बोलेंगे, और सिबलिंग्स का यहाँ पे ब्रदर भाई होता है। ठीक है, सन और डॉटर चाइल्ड, लड़के या लड़की का बच्चे को ग्रैंड चाइल्ड बोलते हैं। ठीक है, ग्रैंड चाइल्ड, याद रखना इस चीज़ को। होप सो आपको ये रिलेशन क्लियर हो गया। अब मैं आपको बता दूं, जब भी आपको बोला जाएगा कि ए इज फादर ऑफ बी, ए जो है वो फादर है बी का, ए इज फादर ऑफ बी, यानी कि यहाँ पे ये नहीं है कि जो बी है जो ए का फादर, नहीं, जो ए है वो बी का फादर है। तो इस तरह की चीज़ को कैसे हमने लिखना है, डिटरमाइन करना है, ये यहाँ पे आ गया मेरा, इसको कर दो, इस तरह से सर्कल कर लो। अगर नहीं करना है तो आप इस तरह से सिंपल रख दो उसको। ठीक है, एज फादर ऑफ बी, जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है मैं इसी तरह से टैकल करता था। ठीक है, एज फादर ऑफ बी यानी कि जो ए है वो बी का फादर है। ठीक है, यानी कि ये बड़ा है ना, बड़ा वाला ऊपर आ जाएगा। एज फादर ऑफ बी यानी कि ए है जो फादर है, यानी कि मेल है, तो मेल के साथ हमेशा प्लस कर दो। ठीक है, एज फादर ऑफ बी, जैसे बी इज सिस्टर, अगर आपसे बोला जाता बी इज सिस्टर ऑफ सी, बी जो है सिस्टर है सी। ओके, बी इज सिस्टर ऑफ सी, तो बी इस तरह से, जब भाई बहन वाला पैरेलल रिलेशन हो जाता है, बी इज सिस्टर ऑफ सी। ओके, बी जो है वो सिस्टर है सी की, तो बी यानी कि ये माइनस का रिलेशन, यानी कि ये फीमेल है। और जो सी है, सी इज सन ऑफ डी, सी इज सन ऑफ डी, सी है जो सन है डी का। ओके, सी जो सन है डी का, यानी कि इसकी ये सिस्टर है तो सी है, तो ये प्लस का है, यानी कि ये लड़का है। और ये सन किसका है, यानी कि बेटा किसका है, ये इसको मिटा देते हैं। ओके, सी सन किसका है, डी का, तो डी यहाँ पे आ जाएगा। सन इसका है, तो यानी कि ये इसका सन है, ये इसके फादर है। ओके, तो यानी कि अब बताइए, अगर आपसे पूछा है ए और डी का क्या रिलेशन होगा, ये आपस में हस्बैंड वाइफ होंगे, क्योंकि अगर ये इसका बेटा है और ये इसकी बेटी है, ओके, तो ये आपस में दोनों वाइफ बहन है, तो ये ओबियसली ये माइनस में आएगी, क्योंकि ये मदर है और ये फादर है। ठीक है, इनका जो आपस में रिलेशन है वो इस तरह से होगा, डबल रिलेशन, डबल लाइन डाल देनी है जब भी कोई ऐसा हो। ठीक है, जब भी कोई ऐसा हो डबल लाइन, यानी कि अब जैसे कोई मैरिड कपल हो, जैसे ए इज़ वाइफ ऑफ बी, ए बी की वाइफ है, तो इस तरह से डबल लाइन, तो समझ आओगे कि डबल लाइन से इनका पॉजिटिव रिलेशन है, यानी कि मैरिड है ये। ठीक है, अगर भाई बहन का रिलेशन होगा किस तरह से करोगे, भाई बहन के सर रिलेशन को हम करेंगे, आपने बताया इस तरह से, एक स्लीपिंग लाइन से। ठीक है, बी सिस्टर ऑफ ए, अगर बी फादर ऑफ ए होगा तो बी ऊपर आएगा, ए नीचे आएगा। ठीक है, इस तरह से। सर अगर ये हो गया, बाकी हो गया, जब बड़ा बड़ा जो भी होगा वो आपका उसी लाइन से आएगा। ठीक है, होप सो यहाँ तक सभी को बेसिक टॉपिक क्लियर है। तो मैं चलूँगा एक छोटे से क्वेश्चन की तरफ, तो होप सो आपको समझ आएगा किस तरह से बनाना है क्वेश्चन। आज सिर्फ ये समझना है। ठीक है, सीखना कुछ नहीं है, बस समझना है आज। ठीक है, तो गाइस यहाँ पे पूरा का पूरा सिस्टम भी चेंज हो चुका है। तो सबसे पहले ये देखिए, मेरे पास एक स्टेटमेंट यहाँ पे पड़ी है। मैं गाइस में आपको यकीन दिलवाता हूँ, मैं आपको यहाँ पे आज के इस वीडियो में नहीं, जो भी अपकमिंग जो वीडियोस होंगी ना, उनमें आपको हर एक क्वेश्चन में करवाऊंगा, हर एक क्वेश्चन करवाऊंगा जो भी एग्जाम में होगा। सिर्फ 5 से 6 वीडियोस आपकी लगेंगी, बस आपको वही देखनी है। तो गारंटी के साथ मैं आज बोलता हूँ, आज भी हमारी क्लास 4 की वीडियो चल रही है, बच्चे आज भी उनको देखते हैं, क्योंकि चीज़ें, अगर हमें चीज़ें समझ आ रही हैं तो हमें और कहीं जाने की ज़रूरत है क्या, नहीं है ना, तो हमें जाना भी नहीं चाहिए। क्या करना जाके, अगर चीज़ें हमें मिल रही हैं तो बाकी हम आगे पीछे क्यों ढूंढें। सो
देखिए जैसे बोला सिंपल स्टेटमेंट है, ए सिस्टर ऑफ बी, बी इज मैरिड टू सी, सी इज द सन ऑफ डी, ए इज द मदर ऑफ ई, एफ इज द फादर ऑफ जी, जी एफ हैज ओनली वन सन एंड वन डॉटर, जी इज द डॉटर ऑफ ए, एच इज द सन ऑफ बी। तो देखिए आप पहले स्टेटमेंट को नोट कर ले लिए। हाउ इज एच रिलेटेड टू डी, यानी कि एच का रिलेशन क्या होगा डी से, पहला क्वेश्चन ये। दूसरा, हाउ इज सी रिलेटेड टू ए। देखिए आपको तो सिर्फ एक ही क्वेश्चन पूछा जाएगा, मैं आपको एक लंबी सी स्टेटमेंट देख के 3-4 क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व करवा रहा हूँ, ठीक है। तो हाउ इज ई रिलेटेड टू बी, सारे के सारे क्वेश्चन आपको इजी स्टेटमेंट से मिल जाएंगे, ठीक है। सबसे पहले आप यहाँ पे किस तरह से स्टेटमेंट को बनाना है, ठीक है, किस तरह से स्टेटमेंट को बनाना है। ए इज सिस्टर ऑफ बी, तो जैसे जैसे बोला जाता है वैसे वैसे करते चलो। मैं इसको छोटा कर देता हूँ, होप सो यहाँ तक सभी को दिख रहा होगा, ये दिख रहा होगा सभी यहाँ पे, क्योंकि ये फ़ोन का सिस्टम पूरा चेंज है तो इसलिए हमें थोड़ा एडजस्ट करना पड़ेगा। मैं यहाँ पे करता हूँ, ए इज सिस्टर ऑफ बी, जो ए है वो सिस्टर है बी की, ओके। बी इज मैरिड टू सी, ओके। सी इज द सन ऑफ डी, सी इज द सन ऑफ डी, सी है जो डी का सन है, ओके। ए इज द सिस्टर ऑफ बी, ए है जो सिस्टर है बी की, इस तरह से लिखो सबसे पहले। ए सिस्टर ऑफ बी, बी इज मैरिड टू सी, बी की शादी हो जाती है सी के साथ। ए सिस्टर ऑफ, बोला ना ए सिस्टर, तो यानी कि माइनस में है, ओके, इसको माइनस कर दो। ए जो सिस्टर है बी की, और बी की मैरिड शादी हो जाती है सी की। सी इज द सन ऑफ डी, सी है जो सन है डी का, ओके। सी है जो सन है डी का, तो डी यहाँ पे आएगा, ओके। यानी कि सी है जो ये प्लस में है, तो यानी कि सी इज द सन ऑफ डी, ओके। तो ए इज सिस्टर ऑफ बी बोला, तो बी भी एक फीमेल है, ओके। जैसे बोला सी, ए बी की शादी सी के साथ हो जाती है, तो सी इज द सन ऑफ डी, ओके। सी है जो डी का बेटा है, ओके। अब डी का रिलेशन ही हमें पता कि डी प्लस है कि माइनस है, यानी कि मेल है कि फीमेल है, ओके। ए इज द मदर ऑफ ई, ए इज द मदर ऑफ ई, ए है जो मदर है ई की, ओके। ए जो है मदर ऑफ ई, ठीक है। एफ इज द फादर ऑफ जी, ओके। एफ है जो फादर है जी का, एफ और जी का यहाँ पे कोई रिलेशन है, सी डी नहीं है, तो इसको रखो पेंडिंग में। एफ हैज़ ओनली वन सन एंड वन डॉटर, जी इज द डॉटर ऑफ ए, जी है जो डॉटर है ए की, ओके। जी भी डॉटर है ए की, और ए इज द मदर ऑफ डी, ओके। जी है जो डॉटर है ए की, ओके। जी है जो डॉटर ए की है, तो यानी कि माइनस में, ओके। तो उसने बोला ए इज द मदर ऑफ ई, ए इज द मदर ऑफ आ गया, ठीक है। एफ इज द फादर ऑफ जी, एफ जो है वो फादर हैं जी के, ओके। एफ यहाँ पे आ गया, एफ है जो फादर हैं जी के, तो यानी कि जो ए और बी हैं ये आपस में पार्टनर है, लाइफ पार्टनर है, यानी कि मैरिड कपल है, ठीक है। एफ हैज़ ओनली वन सन एंड वन डॉटर, एफ की सिर्फ एक ही बेटी है और एक ही लड़का है, तो ये लड़का जो है वो आपका ई है, और जो डे की डॉटर है वो आपकी जी है, जी इज द डॉटर ऑफ ए, एच इज द सन ऑफ बी, एच इज द सन ऑफ बी, एच जो है सन है बी का, ओके। एच जो है सन ऑफ बी है, ओके। तो ये आपका थोड़े कम्प्लीमेंट जो है कॉम्प्लिकेटेड बन चुकी है, एच इज द सन ऑफ बी, ओके। यहाँ तक इस तरह की ये स्टेटमेंट बनेगी, ठीक है दोस्तों। हाउ इज एच रिलेटेड टू डी, एच का क्या रिलेशन होगा डी के साथ, तो डी कहाँ पे है, डी बड़ी दूर है भाई, डी ऊपर है। डी आपकी मेल भी हो सकता है, फीमेल भी हो सकता है, ठीक है। ये आपका श्योरिटी नहीं है अभी हमें, ये मेल भी हो सकता है और फीमेल भी हो सकता है। अब पूछ रहा है कि एच का जो रिलेशन होगा डी के साथ क्या बनेगा, एच का रिलेशन डी के साथ क्या बनेगा, हमसे यही चीज़ यहाँ पे पूछी जा रही है। तो वो देखिए हाउ इज एच रिलेटेड टू डी, क्या होगा ये, क्या देखिए, अगर ये, अगर इसकी शादी इसके साथ होगी, सिंपल सी बात, बी की शादी सी के साथ होगी, सी है जो मदर है या फादर है डी की, सॉरी सी है जो, सॉरी सी है ना, सी की मदर या फिर फादर है डी, ठीक है। यानी कि डी के सन है वो है सी, हमें नहीं पता डी फीमेल है या मेल है, ठीक है। अब पूछा है कि जो आगे एच सी की बेटा होगा, सी का बेटा और बी का बेटा एक ही है एच, एच का रिलेशन, यानी सिंपल सी बात पूछ रहे हैं कि एक जो होता है बेटे का लड़का, उसका क्या रिलेशन होगा। तो इसकी एक सिंपल सी भाषा से बात करूँ तो एच का रिलेशन डी के साथ सिर्फ वो उसकी दादी जी हैं, ठीक है ना, दादी जी है ना। तो यही से पूछ रहा है कि एच कैसे रिलेट करेगा डी के साथ, तो वो उसी तरह से करेगा, ग्रैंड सन करेगा, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है, ग्रैंड सन की तरह वो रिलेट करेगा। उसके बाद पूछा है कि हाउ सी रिलेटेड टू ए, सी का रिलेशन क्या होगा ए के साथ, सी कहाँ पे है, ये रहा,
और ए यहाँ पे रहा। ओके, ए क्या है पहले देखा जाए तो ए इसकी अगर इसका है तो ए इसकी सिस्टर इन लॉ ही होगी। सी इज रिलेटेड टू, सी का रिलेशन क्या होगा, तो ये आपका ब्रदर इन लॉ भी हो सकता है, ब्रदर इन लॉ होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट नेक्स्ट जो स्टेटमेंट है उसका हमें नहीं पता है, तो उसको आगे देखते हैं। ठीक है, पूरी स्टेटमेंट यहाँ पे कर चुके हैं, ब्रदर इन लॉ। ओके, इसका भी ऑप्शन आपका 4 हो जाएगा, क्योंकि सी है जो वो उसका बहन का पति था, तो उसका ब्रदर इन लॉ हो जाएगा। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये वाला जो क्वेश्चन है इसका आप कमेंट में आंसर दो मुझे। ठीक है, हाउ इज ई रिलेटेड टू बी, पूरी स्टेटमेंट बनाओ जिस तरह से मैंने बनाई, मैंने तो कट कर दी। ठीक है, आपने बताना ई का बी के साथ क्या रिलेशन है, तो ई का बी के साथ क्या रिलेशन है, तो सिंपल सी बात मुझे तो पता चल गया क्योंकि स्टेटमेंट मेरे माइंड में थी। इस तरह से देखिए गाइस, इस तरह से क्वेश्चन आपको नहीं आएगा, आपको क्वेश्चन इस तरह से नहीं आएगा, आ भी सकता है, अगर आएगा तो इसी तरह से आएगा, पूरी स्टेटमेंट और एक ही क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे, आपसे एक ही क्वेश्चन पूछा जाएगा। आपकी तरह मैंने 3 क्वेश्चन पूछे, ये तो मैंने सिर्फ समझाने के लिए पूछे, तो नेक्स्ट वीडियो होगी बेसिक, वहाँ पे इसी तरह के क्वेश्चन करेंगे। फिर जो आपके इस तरह से क्वेश्चन आते हैं, ए हैश टैग बी, यानी कि बी है जो ब्रदर है ए का, या फिर इस तरह से, फिर पॉइंटिंग टू ए फोटोग्राफ, इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। तो ये सारे क्वेश्चन मैं आपको क्लियर कर दूंगा, और आपको सिर्फ जुड़े रहना है जेके प्रैक्टिस के साथ। ठीक है, होप सो गाइस आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक को शेयर करें, और साथ में इस क्वेश्चन का आंसर मुझे ज़रूर कमेंट करें कि सर ई का रिलेशन क्या था बी के साथ। ओके, सो ओके गाइस, बाय बाय, टेक केयर। इस वीडियो में बस इतना ही रखूंगा, फिर मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। और वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें, बेसिक समझ आया हो तो फिर सेकंड वीडियो भी आपको समझ ईजिली आ जाएगी। ठीक है, तो इस स्टेटमेंट को 2-3 बार बनाओ, इस स्टेटमेंट को 2-3 बार बनाओ कि आप किस तरह से बना सकते हो और मैं किस तरह से बनाया। ठीक है, ठीक है, समझ आई। तो आपकी जो इस तरह की स्टेटमेंट होंगी ये भी इस तरह से बनती है, और जो डायरेक्शन वाली स्टेटमेंट होती है वो भी इस तरह से बनती है। पहले आपको स्टेटमेंट बनानी है, फिर आप उसके बाद क्वेश्चन को माइंड में नहीं घुमाना है कि ऐसे ये इसका ये रिलेशन होगा, ऐसा कुछ नहीं है। बट मैं आपको बोलूँ, ऐसे क्वेश्चन बैंक के एग्जाम में आते हैं, आपको आ सकते हैं, इस तरह का क्वेश्चन भी आ सकता है, ऐसी बात नहीं है। पर बैंक में इस तरह की स्टेटमेंट होती है, 2-3 क्वेश्चन जैसे मैंने आपको दे दी इसी तरह के पूछ दिए जाते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं होगा, आपको सिर्फ एक ही क्वेश्चन पूछेगा पर्टिकुलर स्टेटमेंट का। ठीक है, आपको 3 नहीं आएंगे, ये सिर्फ मैंने समझाने के लिए क्वेश्चन लाए थे। तो होप सो आपको समझ आए हो। सो ओके गाइस, बाय बाय, टेक केयर। इस वीडियो में पता नहीं क्या हो गया अब, बाय बाय, टेक केयर।